गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल में बी एंड एस स्टडी पॉइंट्स में। तो आज मैं आपको कराऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, पहले इन्हें करने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन जान लेते हैं, जिससे हमें आगे क्वेश्चंस करने में इससे आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन बता देता हूँ मैं पहले आपको। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि एलसीएम क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे संख्या दी हमें 4, 6, 8। इसका एलसीएम है हमारा, इसका एलसीएम निकलता है 24। इट मीन्स 24 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 24 में तो भी डिवाइड पूरा हो जाएगा, 8 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 4 से करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी कि जो संख्या में दी गई हैं और जो एलसीएम निकलेगा जो दी हुई संख्याओं से, उसमें पूरा प्रत्येक पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है आपका एचसीएफ। एचसीएफ आता है, क्या आता है? एचसीएफ को कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। एचसीएफ ठीक है। इसमें है आपका दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें क्या है, जो हमारा एलसीएम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 और 16 का इसका एचसीएफ होता है हमारा एचसीएफ इक्वल टू होगा 4। यानी कि अब इसमें क्या है उसमें तो जो दी गई संख्या इन तीनों संख्या को इसमें डिवाइड पूरा चला जाएगा अलग अलग। अब इसमें क्या जो निकलेगा इससे इसमें सब संख्याओं में पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स,
तो मैं आपको लिखा रहा हूं जो कि हमारे काम में आएंगे आगे चल के, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, प्रमुख सूत्र, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इन्हें हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। नंबर फर्स्ट आता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट है आपका, अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या किसमें डिवाइड हो जाएगा, दूसरी संख्या अगर हमें निकालनी है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई पहली संख्या, ठीक है। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ का इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एचसीएफ निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना तो क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या डिवाइड बाई एलसीएम, इससे हम एलसीएम से कर देंगे। अगर एलसीएम निकालना है हमें तो एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो ये तो हमारे फ्रेंड्स फॉर्मूले थे, तो इन फॉर्मूलों पे आधारित हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा। इसको फ्रेंड दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमें ये कर सकते हैं 16 का अगर हम करते हैं तो किससे जाएगा 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। अब 24 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24। अब इसका निकालेंगे तो इसमें देखिए पेयर बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे, पेयर। इन पेयर में से तो हमारा एक एक आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 3 48। 48 इसका हो गया हमारा एलसीएम, 48 क्या हो गया हमारा, इसका एलसीएम हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। 48 इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 16 से अगर इसमें 48 में डिवाइड करते हैं तो भी चला जाएगा 3 टाइम्स, और 24 से करते हैं 2 टाइम्स। एलसीएम होता है ये जो संख्या दी हुई है इन संख्याओं से अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर या नहीं बचता, ठीक है, शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, ठीक। अगर इसकी सेकंड दूसरी विधि से करते हैं, दूसरी विधि वो तो फर्स्ट विधि हो गई आपकी, दूसरी हम इसको सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। 16 और 24 को हम लिख के तो 2 से करेंगे, 2 से 8 टाइम्स और 2 से 12 बार, 2 से इसका 4 टाइम्स, ये 6 बार, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स 3 और ये 3 एज इट इज। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूसरा 16 थी 48,
आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आंसर हमारा एक ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसने दिया है 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होगा? तो हम दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो किसी प्रकार से कर लेंगे हम। 12 इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, 4 ती 12, ठीक। 18 का 2, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब 24 का करेंगे तो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। अब देखिए इसमें भी देखिए ये हमारा पेयर बन गया एक तो एक 200 यहाँ से आ गया। अब 3 का पेयर हमारा ये बना हुआ है और ये 2 बचे तो दोनों हम 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब ये दोनों 2 हो गए तो ये भी 2 हो गया, ठीक। अब देखो 1 2 यहाँ से लिख दी, एक यहाँ से ये हो गया। अब 3 बचा तो 3 हमने यहाँ से नोट कर दिया। तो अब इसमें एक और 3 बचा तो एक और 3 हमने इसमें से नोट कर दिया। तो हमारा कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 तिया 72, 72 हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा एचसीएफ का। अब आ रहा है इसमें 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते थे, ठीक। उस तरीके से कर सकते, इससे कर सकते। देखिए लेकिन इसको हम 16 यहाँ लिखा और 2 से गया, 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम। 24 को करते हैं 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 3। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसमें क्या है, 16 का तो हमारा ये निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 24 का क्या निकला है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो कॉमन होंगे कॉमन में से सब में से हम एक एक ले लेंगे। जैसे ये हमारे 3 इधर है, 3 इधर है, ठीक। तो ये तीनों हमने इसमें से कॉमन ले लिए। क्या ले लिए हमने? कॉमन। तो ऐसे इसी प्रकार होता है, कॉमन ले लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड इसमें है क्या, ये 8 जो निकला इस 8 से अगर 16 को डिवाइड करते तो ही पूरा चला जाएगा, 8 से अगर इसको करते तो ही पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अच्छा इसकी सेकंड विधि देखते हैं, ये इसकी सेकंड विधि देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दूसरी विधि देखते हैं। चलिए हमने 16 लिखा तो 16 का ही करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 24 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24। अब देखिए इसमें हो गया आपका, इसमें क्या है जो पेयर आएगा उसी को हम लिखते हैं। सिर्फ क्या आ जाएगा, जो पेयर आएगा, पेयर जो आएगा उसको ये सिर्फ हम लिखेंगे और एलसीएम में सबको लिख लेते हैं। पेयर के बाद भी जो बचता है उसे भी हम लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारी आपकी हो गई सेकंड विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 119 तथा लघुत्तम समापवर्तक 11,781 है।
यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरी संख्या हमें वही लिखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब इसने हमें एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसके इधर डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो जैसे कि देखिए एलसीएम हमारा कितना है, इसमें महत्तम समाप्त करते हैं एचसीएफ को, एलसीएम हमारा इतना 11781 और एचसीएफ हमारा कितना है मल्टीप्लाई 119 और ये हमारा कितना था, पहली संख्या कितनी थी 1071। ठीक, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 1401,939। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे स्टेप में क्या होगा, ये 1401,939 अगर हम इसको में डिवाइड देते हैं इससे, तो इससे आपका डिवाइड हो जाएगा आपका 1309। तो कौन सा निकल के आएगा हमारा आंसर, दूसरी संख्या कौन सी निकली हमारी फ्रेंड्स 1309, इसका हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रम से 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दी थी। एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम दिया हमारा 1989, एचसीएफ दिया हमारा कितना 13 अपॉन में कितना है 117। तो देख काट दी, इससे 13 बन जाए 13 और 13 से कितने कट गया 9 टाइम्स। ठीक है, और 9 से कितने कट जाएंगे 9 to 18 1 बचा, 9 to 18 9 बन जा 9। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 2 to 1, ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 79 और उनका एलसीएम 53088 है। यदि उनमें से एक संख्या 1659 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह से होगा आपका ये भी, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। तो फ्रेंड्स एलसीएम हमारा इसका कितना दिया है आपका 53088 और ये हमारा दिया है 79 अपॉन 1659। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 79 बन जाए 79, तो ये हमारा कटेगा 21 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, पर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2528। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा आपका 2528। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रम से 2310 और 33 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 231 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम एज इट इज है आपका ये भी क्वेश्चन। दूसरी संख्या
एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बटे पहली संख्या फ्रेंड्स, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए। एलसीएम कितना है हमारा 2310 और एचसीएफ कितना है 3333 और ये दिया है संख्या पहले दी है 231, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स और 0 का 0, ठीक है फ्रेंड, 0 का 0। अगर इसका 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 330, ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ और आपको यूपी टेट प्राइमरी लेवल में सफलता मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।